हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश और हिंदी के राइटर का नाम और उनसे संबंधित जो भी बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, वो सबको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो सबसे पहला हम लोग का इंग्लिश का पहला प्रोज का चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और ये एक चैप्टर क्या है? ये एक एस्से है। और महात्मा गांधी तो आप सभी को पता है कि इंडियन है, ठीक। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। और महात्मा गांधी है तो इंडिया तो जरूर होगा ही होगा। और ये चैप्टर एक एस्से है। ओके, चलिए दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि भारत से रिलेटेड है तो कोई भारतीय राइटर होगा और ये इंडियन होगा। ओके, तो ये इंडियन होगा तो इससे तो आपको समझ में आ ही गया कि इंडियन है। और इसके राइटर कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। एक्चुअली में ये एक स्पीच है, ठीक है। ये क्या है? एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। और इसी के कुछ अंशों को लेकर ये चैप्टर बनाया गया है, भारत इज माई होम। ओके, चलिए तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ। और ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये मनोहर मलगोंकर के द्वारा लिखा गया है। ये एक बहुत ही मसालेदार कहानी है, इसलिए इसे शॉर्ट स्टोरी की कैटेगरी में रखा गया है। और मनोहर मलगोंकर, तो इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मनोहर मलगोंकर क्या होंगे? एक इंडियन व्यक्ति होंगे, ठीक। तो ये राइटर इंडियन है। ओके, इंडिया के हैं। आगे है अगला चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम किनके द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। और ये भी एक भाषण यानी एक स्पीच है। और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि मार्टिन लूथर जो किंग जूनियर है वो हमारे देश के महान व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने अपने देश में आंदोलन किया था निग्रो और वाइट अमेरिकन के बीच में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा चैप्टर है आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक। ये चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया? ये चैप्टर लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। और ये एक एस्से है। और ये बर्ट्रैंड रसल कहाँ के राइटर है? तो इंग्लैंड के राइटर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है सिक्स चैप्टर द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट किनके द्वारा लिखा गया है? तो सीगा नाओया द्वारा लिखा गया है। और ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। और सीगा नाओया कहाँ के निवासी थे यानी कहाँ के लेखक थे? तो जापान के लेखक थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 7 नंबर अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न किनके द्वारा लिखा गया है? तो जर्मन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया है। और ये एक एस्से है। चैप्टर क्या है? एक एस्से है। और जर्मन ग्रीयर कहाँ के राइटर है? तो ऑस्ट्रेलिया के राइटर है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है 8 नंबर कि हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस यानी कहता है क्या है कि जो हमारा प्रेस है वो कितना कहाँ तक फ्री है, ठीक है ना। तो हाउ फ्री इज द प्रेस किनके द्वारा लिखा गया है? तो डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है? एक एस्से है। और डोरोथी एल सेयर्स कहाँ के राइटर है? तो इंग्लैंड के राइटर है। ओके, और ये सभी चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझ के पढ़ लीजिए। ओके, 9th चैप्टर है द अर्थ। द अर्थ किनके द्वारा लिखा गया है? तो एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। ये एक स्टोरी है। और एच.ई. बेट्स कहाँ के राइटर है? तो इंग्लैंड के राइटर हैं। ओके, और इस सब का समरी आपको आगे मिल जाएगा। आगे है 10 नंबर इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ठीक है। आई किनके द्वारा लिखा गया है? पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। और ये भी एक एस्से है। और पर्ल एस बक अमेरिका के राइटर है। ओके, 11 नंबर आपका प्रोज। ओके, अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल किनके द्वारा लिखा गया है? तो एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया है। और ये एक ड्रामा है। और एंटोन चेखव कहाँ के राइटर है? तो रसिया के। ड्रामा मतलब तो समझते ही आप लोग, स्टेज पर जो ड्रामा होता है उसी टाइप का। ओके, तो आपकी किताब में भी उसी को ड्रामा के रूप में लिख दिया जाता है। तो यहाँ तक का आपका जो प्रोज सेक्शन था, प्रोज सेक्शन वो एंड हो गया, ठीक। और आगे आपका आएगा पोएट्री सेक्शन। ओके, यहाँ से 12 नंबर से आपका पोएट्री सेक्शन आ जाएगा। देखिए क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको पढ़ेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो किनके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डॉन एक
कैसे पोएट है? तो एक मेटाफिजिकल पोएट है। ओके, कैसे पोएट है? तो एक मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट कहने का तात्पर्य होता है आध्यात्मिक कवि, ठीक है ना। और जॉन डॉन कहाँ के कवि थे? तो इंग्लैंड के कवि थे। ओके, आगे है अगला चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किनके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है और ये पीपुल पोएट थे, ठीक। पीपुल पोएट यानी लोक कवि, और ये कहाँ के कवि थे? तो अमेरिका के कवि थे। ओके, आगे है अगला चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किनके द्वारा लिखा गया है? तो W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। W.H. ऑडेन एक वर्सटाइल पोएट थे, ठीक है, और ये इंग्लैंड के थे। ओके, वर्सटाइल पोएट का मतलब होता है बहुमुखी कवि, ठीक है, बहुमुखी कवि वर्सटाइल पोएट का मतलब होता है। आगे देखेंगे अगला चैप्टर है टू ऑटम। कहीं कहीं इस चैप्टर का नाम और टू ऑटम भी लिख देता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया था। जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक पोएट तो आप समझ ही रहे हैं, और ये इसलिए रोमांटिक पोएट है कि सिर्फ रोमांटिक बात पर कविताएं लिखा करते थे। और ये और टू ऑटम भी एक इसी टाइप का है, ठीक। और ये कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। ओके, कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। आगे चलिए आगे देखते हैं अगला चैप्टर है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। और वाल्टर डिलामेयर एक चिल्ड्रन पोएट थे। कैसे पोएट थे? तो चिल्ड्रन पोएट थे, यानी बच्चों के बाल कवि, ठीक। और ये कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के ये निवासी थे। ओके, अगला चैप्टर आप देख सकते हैं कि अगला चैप्टर आपका है द सोल्जर। द सोल्जर। द सोल्जर किनके द्वारा लिखा गया है? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। और रूपर्ट ब्रूक एक कैसे कवि थे? तो वार पोएट थे, यानी युद्ध पर कविताएं लिखने वाले थे, और ये इंग्लैंड के थे। ओके, आगे है अगला चैप्टर आपका है मैकावेटी द मिस्ट्री कैट। मैकावेटी द मिस्ट्री कैट किनके द्वारा लिखा गया? तो T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया। T.S. इलियट एक कैथोलिक पोएट थे और ये अमेरिका के थे, ठीक। कैथोलिक यानी सभी को मिला जुला कर चलने वाले होते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, आगे है फायरहैम। फायरहैम किनके द्वारा लिखा गया है? तो KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया। KKN दारूवाला किस टाइप के कवि थे? तो लैंडस्केप पोएट थे। कैसे पोएट थे? तो लैंडस्केप पोएट थे, और ये इंडिया के थे। ओके, आगे देखेंगे स्नैक किनके द्वारा लिखा गया था? तो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया था, और ये मॉडर्न पोएट यानी आधुनिक पोएट थे और इंग्लैंड के थे। ओके, लास्ट है आपका, देख लीजिए माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस किनके द्वारा लिखा गया है? तो कमला दास के द्वारा लिखा गया है, और ये मॉडर्न पोएट थी, और ये इंडिया से बिलोंग करती थी, ठीक। कमला दास से तो आप पता कर सकते हैं कि कमला दास इंडियन नेम है, ठीक, और आधुनिक कवि है। ओके, तो ये आपका इंग्लिश का जितना भी चैप्टर था वो समाप्त हो गया। पोएट्री सेक्शन, प्रोज सेक्शन दोनों समाप्त हो गया है। आगे देखते हैं हिंदी का गद्यांश, ठीक, यानी गद्य, फिर उसके बाद देखेंगे पद। ओके, तो पहला है आपका गद्यांश में पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत किनके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, और ये एक निबंध है। ओके, और ये एक क्या है? निबंध है। और इनका जो बालकृष्ण भट्ट है, इनका जन्म 23 जून 1884 को हुआ था, और निधन इनका 20 जुलाई 1914 को हो गया था। ओके, आगे है कि उसने कहा था। उसने कहा था किनके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, और ये एक कहानी है। ओके, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, और निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ओके, अगला चैप्टर देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किनके द्वारा लिखा गया था? यानी एक भाषण है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये भाषण दिया गया था। ये चैप्टर भी भाषण का ही एक रूप है, यानी भाषण ही है। और जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, और इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था, 1979 को हुआ था। ओके, आगे देखते हैं अगला चैप्टर है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर मैं चैप्टर के बारे में डिटेलिंग कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस चैप्टर का नाम और उनका राइटर नेम और चैप्टर क्या है, निबंध है, कहानी क्या है, ठीक। अभी मैं चैप्टर के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में दिया हुआ है सारा चैप्टर का समरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर सब दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ओके,
अर्धनारीश्वर क्या होता है, ये सारी बातें मैंने वहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक, आगे देखते हैं कि अर्धनारीश्वर क्या है। एक निबंध है, और जो रामधारी सिंह दिनकर है उनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को, और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है रोज। रोज पांचवा चैप्टर है रोज, जो किनके द्वारा लिखा गया है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन और अज्ञेय। मतलब सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है, और ये एक कहानी है। ओके, और इनका जन्म कब हुआ था, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को, और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया था। ओके, अगला 6 नंबर चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र किनके द्वारा लिखा गया है, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, और ये एक निबंध है। ये क्या है, एक निबंध है। और भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, और इनका निधन, यानी भगत सिंह तो शहीद हुए थे, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह शहीद हो गए थे। ठीक, 23 मार्च 1931 को। ये आपको पूछ सकता है, और पूछता ही एग्जाम में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 23 मार्च 1931 को। ओके, आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है आपका 7 नंबर, ओ सदानीरा। ओ सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता है, और जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, और यह एक निबंध है। और जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था, और इनका निधन 14 मई 1978 को हुआ था। आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ किनके द्वारा लिखा गया है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, और यह एक एकांकी है। यह क्या है, एक एकांकी है। और मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था, और 3 दिसंबर 1972 को इनका निधन हो गया था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा ये सब। आगे देखते हैं। 9 चैप्टर है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज किनके द्वारा लिखा गया है, तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया, और ये चैप्टर एक निबंध है। और ये जो नामवर सिंह है, इनका जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था, इनका निधन 4 मई 2018 को हो गया था। ओके, आगे देखते हैं। आगे है जूठन चैप्टर। जूठन के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ठीक, और ये आत्मकथा है। आत्मकथा कहने का मतलब कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इन्होंने अपने ही जीवन के कुछ घटनाओं को इस कहानी में लिख दिया है। ठीक है, और बहुत ही बेस्ट चैप्टर है ये, पर आप लोग पढ़िएगा जरूर। आप लोग को मेरे प्ले लिस्ट में इस चैप्टर का समरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। और ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था, और इनका निधन 17 नवंबर 2013 को हो गया था। ओके, आगे देखते हैं। 11 नंबर चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज के द्वारा लिखा गया है, और ये चैप्टर एक डायरी का अंश है। ठीक, मलयज साहब जो है वो अपने डायरी में लिखा करते थे डेली घटनाओं को, और उसी डायरी से ये चैप्टर उठाकर लिख दिया गया है। ठीक, और मलयज का जन्म 1935 को, यानी इनका फिक्स डेट पता नहीं है, 1935 को हुआ था, और निधन 26 अप्रैल 1982 को हो गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 12वां चैप्टर तिरिछ। तिरिछ किनके द्वारा लिखा गया है, उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, और ये एक कहानी है। और उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। लास्ट चैप्टर है आपका गद्यांश का शिक्षा। शिक्षा किनके द्वारा लिखा गया है, जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। ठीक है, जे का फुल फॉर्म होता है जद्दू कृष्णमूर्ति। ओके, तो कहीं कहीं पर आपको वो भी मिल जाएगा। यह क्या है, संभाषण है। और जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 को हुआ था, और इनका निधन 17 फरवरी 1986 को हो गया था। ओके, तो आपका यहाँ पर गद्यांश खत्म हो गया। अब यहाँ 14 नंबर से आपका पद्यांश स्टार्ट हो रहा है, यानी कविता काव्यखंड। पहला काव्यखंड का चैप्टर है करबक, जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, और ये भक्ति काल के कवि। आपको एग्जाम में पूछता है कि कौन कवि किस काल के है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि ये भक्ति काल के है, इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि आपको एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे। ठीक, और इनका जन्म 1492 में हुआ था, और निधन 1548 को हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है पद। पद किनके द्वारा लिखा गया है, तो सूरदास के द्वारा लिखा गया है, और ये भी भक्ति काल के ही कवि है। और इनका जन्म 1478 से में हुआ था, इनका निधन 1583 में हो गया था। अगला चैप्टर है
पद, ये भी पद है लेकिन ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है और ये भी भक्ति काल के ही कवि है और इनका जन्म 1543 में हुआ था और इनका निधन 1623 में हुआ था। आप देख सकते हैं कि जो 1500 के आसपास 1600 के आसपास के जितने भी कवि हैं इनका जो भी जन्म और निधन का डेट है वो फिक्स नहीं है, ठीक है ना, आगे पीछे हो सकता है, ये एक अनुमानित है, अनुमानित डेट है, एकदम फिक्स नहीं है कि एकदम होगा ही होगा, एकदम यही डेट होगा, लेकिन लोगों के द्वारा इतिहासकारों के द्वारा इसको अनुमान के अनुसार ही फिक्स कर दिया गया है। ओके, आप किताब उताब में पढ़िएगा तो आपको अनुमानित वर्ड लिख कर ही डेट लिखता है। ओके, आगे देख लीजिए। छप्पे, छप्पे किनके द्वारा लिखा गया है? नाभादास के द्वारा लिखा गया और ये भी भक्ति काल के ही कवि है और नाभादास का जन्म 1570 में हुआ था और निधन 1600 में हुआ था। ओके, अगला चैप्टर आपको है कवितत्व। कवितत्व किनके द्वारा लिखा गया है? भूषण के द्वारा लिखा गया है और भूषण रीति काल के कवि थे और भूषण का जन्म 1613 में और इनका निधन 1715 में हुआ था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि थे। ओके, जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि थे और इनका जन्म 1889 में हुआ था और इनका निधन 15 नवंबर 1937 को हो गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग किनके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ये आधुनिक काल की कवित्री है और यानी ये स्त्री है, ठीक है, तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, ठीक। आगे है कि इनका जन्म 16 नवंबर 1904 को हुआ था और इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ था। ओके, आगे उषा। उषा चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। ये आधुनिक काल के कवि थे, ठीक, और इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। इनका निधन 1993 को हुआ था। ओके, अगला चैप्टर आपका है जन जन का चेहरा एक और लिखा गया था गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया था। ओके, और ये आधुनिक काल के कवि थे। ओके, इधर थोड़ा घसका लेता हूँ मैं। और ये इनका जो जन्म था 13 नवंबर 1917 को हुआ था और इनका निधन 11 सितंबर 1964 को हुआ था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कल अब लास्ट ही चैप्टर है लगभग में। अधिनायक। अधिनायक इनके द्वारा लिखा गया है? तो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है और ये आधुनिक काल के कवि है और इनका जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को और इनका निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990 को इनका निधन हो गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को किनके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ये आधुनिक काल के कवि है और इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। ओके, आगे है अगला चैप्टर आपका है हार जीत। हार जीत किनके द्वारा लिखा गया है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है और ये आधुनिक काल के कवि है और इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ओके, और आपका लास्ट चैप्टर है गांव का घर। गांव का घर किनके द्वारा लिखा गया है? तो ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है और ये आधुनिक काल के कवि हैं और इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यहाँ आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो जितने भी चैप्टर थे, कविता, पोएम, प्रोज, कहानी, वो सारा के राइटर नेम के साथ और उनसे संबंधित जो भी डिटेल एग्जाम में पूछते हैं वो मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। गुड बाय, जय हिंद।